हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अरकारो करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि हमारा डिटरमिनर्स टॉपिक चल रहा था और हमने उसके कुछ टाइप डिस्कस कर लिए हैं, सो आज जो आपके बचे हुए टॉपिक्स थे या जो आपके बचे हुए टाइप्स थे डिटरमिनर्स के, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This type of determiner is used to express possession or ownership of a noun। जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये आपको पोजेशन बताता है या ओनरशिप बताता है किसकी, आपके नाउन की। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आपके डिटरमिनर्स हैं वो नाउन से ही रिलेटेड हैं, वो नाउन की ही नाउन का ही डिस्क्रिप्शन आपको देते हैं कि वो कितने अमाउंट में है या फिर किस स्पेसिफिक वे में है या फिर जनरल वे में है। तो जब अब आपको जो वर्ड ओनरशिप बताता है नाउन की, वो होता है आपका पजेसिव डिटरमिनर। अच्छा बच्चों, ओनरशिप मतलब तो आप लोगों को पता होगा, पोजेशन मतलब ये होता है जब आप ये शो करते हैं किसी वर्ड से कि कोई भी चीज किसको बिलोंग कर रही है, वो पोजेशन होता है। ठीक है। They are different from possessive pronoun because possessive pronoun can be independent or can stand alone। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा पजेसिव डिटरमिनर है बच्चों, वो पजेसिव प्रोनाउन से बिल्कुल और टोटली डिफरेंट है। उसका रीजन ये है बच्चों कि ये इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन कर सकता है। कहने का मतलब ये है, ना ही वो किसी वर्ब पे डिपेंडेंट होता है, ना ही किसी नाउन पे डिपेंडेंट होता है। वो इंडिपेंडेंटली अपने खुद स्टैंड ले सकता है, ऐसे भी यूज हो सकता है। जबकि जो आपका पजेसिव डिटरमिनर होता है वो आपके किसी ना किसी नाउन पर डिपेंडेंट होता है। तो अब हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, जो इसके वर्ड भी यूज होते हैं पजेसिव डिटरमिनर के, ये भी आप याद रखना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन में वर्ड बताए थे, माइन, देयर्स, हर्स, इट्स। ऐसे वर्ड हमने पढ़े थे पजेसिव प्रोनाउन में जिसमें लास्ट में एस ऐड हो रहा था। बट यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका सेकंड डिफरेंस है कि ये एज इट इज, माय, हर या फिर आर, योर, इट्स ऐसे वर्ड से इंडिकेट करता है आपके पोजेशन को। अब हम इसके एग्जाम्पल समझकर ये समझते हैं कि पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। देखिए, दिस इज माय कार। अब आप ये देखो, दिस तो आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, माय आपका पजेसिव डिटरमिनर है और जो आपका कार है वो आपका नाउन है। तो ये तो हो गया पजेसिव डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि जो वर्ड है पजेसिव का वो किसी ना किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली यूज नहीं हुआ है, वो किसी नाउन को फॉलो कर रहा है। वहीं पर जो सेकंड एग्जांपल है, सेम इसके जैसा ये पर देखिए, जो पजेसिव के वर्ड्स हैं वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। दिस कार इज माइन, दोनों का सेंस, दोनों का मीनिंग सेम है, बस जो डिफरेंस है वो है आपके पजेसिव के वर्ड में, उसके पोजीशंस में। अब देखिए, यहां पर सेम वही वर्ड्स है, बट जो आपका पजेसिव वर्ड है उसकी पोजीशन अलग है और वो इंडिपेंडेंटली कहां पर यूज हो रहा है आपके। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, दिस कार इज माइन, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो आपका वर्ड है माइन, ये क्या है, अकेला यूज हो रहा है, ना ही किसी नाउन पे डिपेंडेंट है, ना ही किसी वर्ब पे डिपेंडेंट है। ये लास्ट में यूज होके क्या बना रहा है, खुद का एक पोजीशन शो कर रहा है आपको। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो बच्चों, ये डिफरेंस होता है पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन में, और ये होता है आपका पजेसिव डिटरमिनर जो आपको पोजेशन या फिर ओनरशिप शो करता है किसी भी नाउन की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट 2 टॉपिक्स जो रिमेनिंग है ये हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो आपके टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर हम इसके बारे में इलेबोरेटरी पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, नंबर्स जो होता है, नंबर्स बहुत इजी होते हैं। किसी भी नाउन की क्वांटिटी इन नंबर्स में शो करना आपका नंबर्स कहलाता है। बट वो नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, आपके कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। तो हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, नंबर्स आर कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। नंबर्स क्या होते हैं,
कार्डिनल्स या ऑर्डिनल्स होते हैं। अब कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। काफी सारे बच्चे सीनियर क्लासेस में ये क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो इससे समझिए। कार्डिनल नंबर्स आर एडजेक्टिव दैट इंडिकेट क्वांटिटी और नंबर। ये आपके वो एडजेक्टिव होते हैं जो क्वांटिटी और नंबर को इंडिकेट करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या करता है, हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा था, तो यहाँ पर भी जो एडजेक्टिव वर्ड आपको नाउन का क्वांटिटी बताएगा या फिर उसकी क्वांटिटी को नंबर्स में बताएगा बच्चों, वो होता है आपका कार्डिनल्स। वहीं पर जो ऑर्डिनल्स होता है, ऑर्डिनल्स नंबर्स इंडिकेट ऑर्डर और रैंक। ये आपको ऑर्डर और रैंक इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 1 2, ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स में किस में आ जाएंगे, आपके कार्डिनल्स में आ जाएंगे। वहीं पर जब मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में क्या हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि ये आपको कोई रैंक इंडिकेट करती है, कोई नंबर इंडिकेट नहीं करती है। नंबर तो इंडिकेट करती है, बट आपको ये क्या इंडिकेट कर रही है, कोई ऑर्डर या सीक्वेंस में कोई रैंक होती है वो आपको इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर सिंपली आप कोई भी नंबर की क्वांटिटी ले सकते हो जिसको आपको फॉलो अप करने की इतनी नीड नहीं होती है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो ये आपको नंबर से पता चलता है, जो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कार्डिनल्स, दूसरा होता है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स को आप ऑर्डर वर्ड से भी याद रख सकते हो, कार्डिनल्स ऑटोमेटिकली फिर आपको याद रह जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा बचा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने प्रोनाउन में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था, जब आपको बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना हो, सबको सिमिलर मैसेज देना हो, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी इंडिविजुअली हिट होता है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी यहाँ पर भी वही रोल करेगा, और किसके लिए करेगा, आपके नाउन्स के लिए करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल, बोथ, वन, ईच, एवरी, एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव बिकॉज दे डिटरमाइन अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी ग्रुप को या ग्रुप के अंदर किसी एक पर्सन को। अगर मैं ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो मैं एवरी वर्ड का यूज करूंगी, या एवरीबॉडी, एवरीवन, ऐसे वर्ड्स का यूज करूंगी जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर मैं उनका यूज कर रही हूं तो वो मैसेज सबको इंडिविजुअली हिट होगा। मैंने किया सबके लिए यूज है, बट वो हिट कैसे हो रहा है, एज ए इंडिविजुअली हिट हो रहा है। वहीं पर अगर मुझे किसी एक पर्सन के बारे में बात करनी हो ग्रुप में, तो मैं उसका या तो डायरेक्टली नाम लूंगी या फिर वन वर्ड का यूज करूंगी। तो ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों? क्योंकि मैं डिटरमाइन कर रही हूं किसी भी ग्रुप को या फिर किसी ग्रुप में सिंगल पर्सन को। तो ऐसे टाइप्स के लिए आप किसका यूज करते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके टाइप्स मैंने शॉर्ट में आपको एक बार बता दिए हैं अभी तक की वीडियोस में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि सम, एनी, मैनी, मच, या जो भी आपके XYZ जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में हो गए, क्वांटिफायर्स में हो गए, वो कहाँ पर और किन जगहों पर यूज होते हैं, ये हम नेक्स्ट की वीडियोस में बच्चों डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।